क्या आप प्रकाशित वाक्य 22:1-2 की व्याख्या कर सकते हैं? इसके बाद उसने मुझे जीवन के जल की एक स्वच्छ नदी दिखाई जो क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और जो एलोहिम और मेमना के सिंहासन से बह रही थी। जैसा कि मैंने कई मौक़ों पर कहा है, जैसे याहूशुआ मंदिर हैं, उन्होंने कहा था मंदिर को नष्ट कर दो और मैं इसे 3 दिनों में पुनः खड़ा कर दूंगा। अंतिम सिंहासन या संदूक है, संदूक जो मंदिर के अंदर जाता है, जैसे पहला और अंतिम एक हो जाते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 11 में जब अंतिम पुनर्जीवित होता है और ऊपर उठता है तो मंदिर में संदूक दिखाई देता है और तब याहूशुआ वह मंदिर है जहां याहवेह की उपस्थिति है। अंतिम वह सिंहासन है जहां याहवेह और मेमना की उपस्थिति निवास करती है। जैसे कि अंतिम के 14,000 आध्यात्मिक पुत्रों पर दोहरी मात्रा स्वच्छ नदी स्पष्ट रूप से जीवन का जल है, रुआख जो याहूशुआ से आता है। हामाशियाह कहते हैं, फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक स्वच्छ नदी दिखाई, वह जीवन का जल जिसके बारे में याहूशुआ ने दूसरे अध्याय में सामरी स्त्री से बात की थी, जो क्रिस्टल की तरह चमकदार था, जो याहवेह और मेमना के सिंहासन से बहता था। 2 के लिए एक ही सिंहासन, दोहरी मात्रा के कारण दोहरा चोगा, जिसे यीशुआ के रूप में जाने जाने वाले एलीशा में भी दर्शाया गया है, जिसने याहू की दोहरी मात्रा ली जो सिंहासन से बहती थी, क्योंकि जीवन का जल जो याहूशुआ का रुआख है अंतिम के मुख से निकलेगा जो सिंहासन है। यह तथ्य है कि वह पृथ्वी पर शासन करेगा और पिता की आवाज होगा। वह संदेशवाहक जो याहवेह और मेमना के सिंहासन से बहती हुई वाणी को शहर की सड़क के बीच और नदी के दोनों किनारों पर ले जाएगा। एक बार फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी जीवन का वृक्ष था जो 12 फल उत्पन्न करता है। जीवन का वृक्ष जो 12 फल उत्पन्न करता है। जैसे याहूशुआ के 12 शिष्य थे, याहूशुआ जीवन का वृक्ष है। उसे एक लकड़ी एक वृक्ष पर लटकाया गया था ताकि हमें उस पर हमारे विश्वास के माध्यम से अनंत जीवन दिया जा सके, जिसे 12 शिष्य प्रेरितों के माध्यम से प्रचारित किया गया था। इसके अलावा यह तथ्य कि सूर्य जो याहूशुआ है दुनिया की रोशनी है और अंतिम सूर्य के रूप में न्याय का सूर्य 12 नक्षत्रों से गुजरता है, तो वहां से भी 12 फलों और निश्चित रूप से याकूब से निकली 12 जनजातियों का संबंध है। तो उन फलों में से प्रत्येक याहवेह द्वारा प्रत्येक जनजाति और प्रत्येक शिष्य के माध्यम से किए गए रहस्योद्घाटन, शक्ति और कार्यों से जुड़ा है, क्योंकि प्रत्येक महीने की एक अलग ऊर्जा होती है, जैसे प्रत्येक फल का एक अलग स्वाद होता है। इसलिए यह 12 फल उत्पन्न करता है, प्रत्येक महीने अपना फल देता है और वृक्ष की पत्तियां राष्ट्रों की चिकित्सा के लिए होती हैं। तो अनंत जीवन में राष्ट्र होंगे, राष्ट्र अभी भी अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन सभी एक ही शक्तिशाली की पूजा करेंगे और यही वह चीज़ है जो सब कुछ को कार्यशील बनाएगी। राष्ट्र होंगे, लेकिन याहवेह द्वारा चुने गए लोगों के रूप में याहूशुआ में अपने विश्वास के माध्यम से प्रवेश न करने के कारण वे नई यरूशलेम के बाहर रहेंगे और जीवित रहने के लिए हमारे पास आएंगे, जीवन के वृक्षों की पत्तियां मांगने के लिए। वे पत्तियां खाएंगे ताकि वे स्वस्थ हो सकें। तो यह भी याद रखना चाहिए कि पत्तियों की 2 तरीकों से व्याख्या की जा सकती है, जैसे कि शरीर के कार्य और ज्ञान। फल आत्मा के कार्य हैं और उस ज्ञान के अनुसार, क्योंकि विश्वास वह ज्ञान जो आपके पास है और जिसमें आप विश्वास करने का दावा करते हैं, बिना कार्यों के, बिना उसे कार्यों में बदलने के, बिना उस ज्ञान का अभ्यास किए मृत है। कार्यों के बिना विश्वास मृत है। तब वे यह जानने के लिए आएंगे कि उनके कार्यों के साथ, जो स्वर्गीय से थोड़े दूर होंगे क्योंकि वे उसके राज्य के भीतर नहीं होंगे, या वे राज्य का हिस्सा होंगे क्योंकि वे होंगे जो श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मेरा मतलब है कि उनके कार्यों के माध्यम से नई यरूशलेम का हिस्सा नहीं बनना। इस वास्तविकता में याहवेह के लोगों से प्राप्त ज्ञान के साथ वे अनंत काल तक सही तरीके से अस्तित्व में रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, और इसलिए हर महीने उसका फल और वृक्ष की पत्तियां राष्ट्रों की चिकित्सा के लिए थीं। क्या यह सच कहा जा सकता है? हर महीने एक नई ऊर्जा दी जाएगी, हर महीने एक नई शिक्षा दी जाएगी। हर बार कहने का मतलब है किसी न किसी तरह एक अलग जनजाति शासन करेगी या राज करेगी। कई तरीके हैं जिनसे हर महीने के फल को देखा जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रों की चिकित्सा के लिए पत्तियां, जो उन्हें यह ज्ञान देने के लिए हैं कि नई यरूशलेम के चारों ओर अपनी जीवन शैली में कैसे व्यवहार करना है।